नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका फिर से एक और नए वीडियो पर। जी हाँ साथियों, आपने भी गौर किया होगा कुछ ऐसे बिजनेसमैन को जो कि अपना स्टार्टअप तो स्टार्ट करते हैं लेकिन बहुत जल्द फेलियर के रूप में अपना व्यवसाय को डुबा देते हैं। जी हाँ साथियों, आपने भी गौर किया होगा कुछ स्टार्टअप तो करते हैं लोग, लेकिन स्टार्टअप उनका किसी न किसी कारण से उनका स्टार्टअप फेल हो जाता है। मैं कुल मिलाकर साथियों इस वीडियो में 10 ऐसे टिप्स आपसे शेयर करने वाला हूँ जो कि किसी बिजनेस को सक्सेसफुल बना सकता है। यदि आप एक बिजनेसमैन हो या फिर स्टार्टअप करने की तलाश में आपने इस वीडियो पर क्लिक किया तो आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। कुल मिलाकर साथियों इस वीडियो में मैं आपसे 10 ऐसे टिप्स शेयर करने वाले हूं जिस टिप्स को यदि आप फॉलो करते हो, चाहे स्टार्टअप आप कर चुके हो या फिर स्टार्टअप करने की प्लानिंग कर रहे हो, तो साथियों ये टिप्स आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। चाहे आपका व्यवसाय छोटा है या फिर बड़ा है, चाहे आपने प्लानिंग किया चाय का दुकान खोलने का या फिर आपने प्लानिंग किया पेट्रोल पंप का व्यवसाय स्टार्टअप करे, तो आपके लिए टिप्स बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकते हैं। इसलिए साथियों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं आप इस वीडियो पर बने रहिए अंत तक। यदि साथियों इस वीडियो पर बने रहते हैं तो मैं पूरी 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं आप अपने व्यवसाय में, आप अपने स्टार्टअप में 100 to 10% सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो चलिए साथियों समय को बर्बाद करने से पहले इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बारी बारी से बताते हैं आखिर कौन से 10 टिप्स है जिससे कि आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है यदि आप अपना खुद का व्यवसाय स्टार्टअप की प्लानिंग करें। तो साथियों आपने भी गौर किया होगा जो युवा कैटेगरी के जितने भी लोग हैं वो खुद का स्टार्टअप यदि करते हैं तो उनका व्यवसाय फ्लॉप होने का बहुत तरह के रीजन होते हैं। साथियों मैं बता दूं यदि खुद का स्टार्टअप करने की प्लानिंग कर रहे हो तो खास तौर से आपको इन चीज पर ध्यान रखना चाहिए कि जिस प्रोडक्ट को लेकर आप खुद का व्यवसाय स्टार्टअप करने वाले हो उस प्रोडक्ट का मार्केट में कितना डिमांड है। जी हाँ साथियों, यदि मार्केट में इस चीज का यदि ब्यौरा निकाल लेते हो तो आप अपने व्यवसाय में 100 to 10% सक्सेसफुल हो सकते हो। खास तौर से आपको रिसर्च करना है जिस प्रोडक्ट को लेकर अपना खुद का व्यवसाय स्टार्टअप करने वाले हो, आखिर उस प्रोडक्ट का मार्केट में कितना डिमांड है, आखिर उस प्रोडक्ट का कंपटीशन कितना ज्यादा है, आखिर उस प्रोडक्ट का कस्टमर कितना है मार्केट में। यदि इस चीज का रिसर्च आप कर लेते हो तो आप अपने व्यवसाय में 100 to 10% सक्सेसफुल हो सकते हो। जी साथियों, आपका व्यवसाय छोटा है या फिर बड़ा है, ये बातें मैंने नहीं रखते, ये बातें मैंने रखते कि उस प्रोडक्ट का डिमांड कितना है मार्केट में। इसलिए साथियों मैं बार बार कहता हूं किसी भी प्रोडक्ट को आप मार्केट में लॉन्च करने वाले, अपने व्यवसाय को स्टार्टअप करने वाले उस प्रोडक्ट को लेकर, तो साथियों मार्केट में रिसर्च करना चाहिए कि आखिर उस प्रोडक्ट का डिमांड मार्केट में कितना है। अपने लोकल मार्केट में रिसर्च कीजिए, अपने इंटरनेशनल मार्केट में रिसर्च कीजिए, अपने ऑनलाइन के मार्केट में रिसर्च कीजिए कि आखिर उस प्रोडक्ट का डिमांड कितना है। साथियों कोई भी व्यवसाय चलेगा या फिर नहीं चलेगा खास तौर से लोकेशन पर डिपेंड करता है। जी हाँ साथियों, मान लीजिए साथियों हमने चाय का दुकान स्टार्टअप किया अपने गांव में। जी हाँ साथियों, चाय ऐसा व्यवसाय साथियों जो कि सदाबहार की कैटेगरी में आता है और ये ऐसा व्यवसाय साथियों जो कि देश के कोने में कहीं पर भी आप स्टार्टअप को अच्छे खासे आपको प्रॉफिट मार्जिन देंगे। लेकिन साथियों चाय का व्यवसाय खास लोकेशन पर अच्छे खासे परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि साथियों रेलवे स्टेशन के आसपास, बस स्टेशन के आसपास। लेकिन साथियों वहीं पर इसका तुलना किया जाए गांव में तो साथियों आप अंदाजा लगा सकते हो कि गांव में चाय का दुकान खोल के कितनी हम कमाई कर सकते हैं, वहीं पर रेलवे स्टेशन के आसपास इस व्यवसाय को चलाकर कितना कमाई कर सकते हैं। कहने का मतलब साथियों यह है कि आप अपने व्यवसाय को कहीं पर भी देश के किसी भी कोने में स्टार्टअप कर सकते हो, लेकिन साथियों उसके लिए खास लोकेशन कौन सा हो सकता है इसका रिसर्च आपको करना चाहिए। कहीं पर भी आप अपने व्यवसाय को स्टार्टअप कर सकते हो, लेकिन साथियों इसका खास लोकेशन का आपको रिसर्च करना चाहिए कि मैं इस व्यवसाय को क्या यहाँ पर स्टार्टअप कर सकता हूं अपने लोकल मार्केट में, अपने लोकल गांव में, अपने रूरल एरिया में, कहीं पर भी जहां पर आप अपने व्यवसाय को स्टार्टअप करने वाले हो। खास तौर से आपको लोकेशन का रिसर्च करना चाहिए कि इस व्यवसाय का डिमांड मार्केट में कितना है, आखिर इस व्यवसाय से संबंधित प्रोडक्ट का मार्केट में कितना डिमांड है, कि आखिर इस व्यवसाय से संबंधित मार्केट में कितने कस्टमर है। मतलब छोटी छोटी बातों का यदि रिसर्च कर ले तो आपका व्यवसाय कभी भी फ्लॉप नहीं हो सकता है। जैसे आप जानते हो साथियों मार्केट में तरह तरह के प्रोडक्ट आते रहते हैं, यानी कि आज एक प्रोडक्ट आया इसका कितना दिनों तक एक्सपायरी डेट रहेगा, इसके बाद दूसरा आ जाएगा प्रोडक्ट। मतलब कि समय समय पर प्रोडक्ट का परिवर्तन होते रहता है। ऐसे में साथियों बॉन्डिंग बहुत बड़ी चीज होती है। जी हाँ साथियों, बॉन्डिंग कहने में आसान लग रहा है लेकिन साथियों इस चीज पर आपका बिजनेस डिपेंड हो सकता है। ग्राहक के साथ आपको अच्छे खासे बॉन्डिंग बनाने पड़ेंगे। जी हाँ साथियों, जो ग्राहक आपके शॉप पर विजिट करे किसी प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए, आपको ऐसा बॉन्डिंग बनाना है कि ग्राहक दोबारा आपके शॉप पर आए, दोबारा उस प्रोडक्ट को परचेज करे जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं। इसलिए साथियों खास तौर से आपको बॉन्डिंग पर भी ध्यान देना पड़ेगा। ग्राहक को आपको समझना चाहिए कि ग्राहक क्या ढूंढ रहे हैं, ग्राहक को जो हम प्रोडक्ट दे रहे हैं आखिर ग्राहक इस प्रोडक्ट से संतुष्ट हो पा रहे हैं या फिर नहीं हो पा रहे हैं। ग्राहक और आपके बीच अच्छे खासे बॉन्डिंग होने चाहिए, अच्छे खासे तालमेल यदि बैठ जाते हैं तो ग्राहक दोबारा आएंगे, ग्राहक दूसरे ग्राहक को भी ले आएंगे। इससे क्या होगा साथियों, आपका ग्राहक का कैटेगरी बढ़ता हुआ चला जाएगा, यानी कि चेन सिस्टम के द्वारा आपका व्यवसाय आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा, जैसे में अच्छे खासे आप कमाई कर पाओगे। यदि आप खुद के दम पर खुद का व्यवसाय स्टार्टअप कर रहे हो या फिर अपने टीम को लेकर अपने व्यवसाय स्टार्टअप करने की प्लानिंग करो, तो मैं साथियों आपको सजेस्टेड करूंगा आपका टीम ऐसा होना चाहिए जो कि हर पल हर जगह आपका साथ दे। जी हाँ साथियों, भरोसेमंद आपके टीम यदि आपके साथ रहते हैं तो आपका व्यवसाय हर जगह पर अच्छा खासा परफॉर्म करेगा, अच्छे खासे आप कमाई कर पाओगे। यानी कि साथियों जो टीम बिल्ड अप कर रहे हो वो टीम भरोसेमंद होने चाहिए, किसी भी तरह का उसमें नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। जो आप कह रहे हो, जो आप कर रहे हो वो सही मायने में एकदम सही होने चाहिए। जो टीम हर समय आपके साथ में हर समय खड़े रहे, ऐसा टीम आपको बिल्ड करना चाहिए। भरोसेमंद टीम यदि बिल्ड करते हो तो अच्छे खासे कमाई कर पाओगे, क्योंकि साथियों आपका बिजनेस बहुत अच्छे खासे लेवल पर जा सकते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हो साथियों भरोसे पर ही दुनिया कायम है। ऐसे में साथियों भरोसेमंद यदि टीम बनाते हो तो अच्छे खासे कमाई कर पाओगे, आपका बिजनेस
बिजनेस अच्छे खासे लेवल पर जा सकते हैं। जैसा आप जानते हो साथियों, मार्केट में जो चीज आज मौजूद है वो कल नहीं रहेगा, और जो कल रहेगा वो परसों नहीं रहेगा। यानी कि साथियों समय समय पर हर एक चीज अपडेट होते रहते हैं। ऐसे में साथियों आपको बदलाव के लिए हर वक्त तैयार रहना पड़ेगा। जी हाँ साथियों, हर वक्त आपको बदलाव के लिए तैयार रहना पड़ेगा। आज जो चीज आप सेल कर रहे हो सके फ्यूचर टाइम वो चीज सेल ना हो, ऐसा भी कुछ हो सकता है। ऐसे में साथियों हर समय बदलाव के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा, साथ ही अपने प्रोडक्ट को समय समय पर अपडेट करते रहना पड़ेगा। जो भी आप प्रोडक्ट सेल कर पा रहे हो, जो भी प्रोडक्ट आपने मार्केट में लॉन्च किया है, उसे समय समय पर आपको अपडेट करते रहना है, उस प्रोडक्ट को हर समय बदलाव करते रहना है। जिससे क्या होगा साथियों, कस्टमर की अच्छी खासी बॉन्डिंग बनी रहेगी। जहां साथियों आप भली भांति जानते हो कस्टमर एक जगह पर टिके नहीं रहते हैं। ऐसे में साथियों समय समय पर आप अपडेट करते हो अपने प्रोडक्ट का, समय समय पर इस चीज का बदलाव यदि करते हो तो कस्टमर भी समय समय पर आपसे जुड़ते रहते हैं। जो कस्टमर पहले से है वो भी कस्टमर आपसे जुड़े रहेंगे, क्योंकि समय समय पर आपने प्रोडक्ट को अपडेट किया है। ऐसे में साथियों हर वक्त आपको बदलाव के लिए तैयार रहना पड़ेगा। ऐसे में साथियों हर समय अपने प्रोडक्ट को अपडेट करते रहना चाहिए। सबसे बड़ी बात होती है साथियों प्लानिंग। जी हाँ साथियों, हम स्टार्टअप करने की यदि प्लानिंग करते हैं, हमारा प्लानिंग यदि सही ना हो तो हमारा प्लान एकदम से फेल हो जाता है। जी हाँ साथियों, आप भली भांति जानते हैं जब हमारा प्लान फेल हो जाएगा तो हमारा व्यवसाय एकदम से फेलियर के रूप में उभर जाएगा। ऐसे में साथियों जब भी आप प्लान बना रहे हो, ऐसे में आपको ध्यान रखना है साथियों, हर चीज का अच्छे से स्ट्रेटजी के साथ आपको प्लान बनाना है कि ऐसा प्लान आपको बनाना है जो कि फ्यूचर मार्केट में अच्छे खासे परफॉर्म करे, जिसका फ्यूचर मार्केट बहुत बड़ा होना चाहिए। प्लान आपको ऐसा बना के चलना है जो कि लाइफ टाइम तक अर्निंग दे। ऐसा ना कि छोटा मोटा हमने प्लान बनाया 2-3 साल 5 साल 10 साल तक वो चला प्लान, अच्छे खासे कमाई की, उसके बाद हमारा व्यवसाय एकदम से फेलियर के रूप में उभर चुका है। तो ऐसा आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। आपका प्लान ऐसा होना चाहिए जो कि फ्यूचर टाइम में अच्छे खासे ग्रोथ लेवल पर जाए, फ्यूचर टाइम तक आपको अच्छे खासे कमाई दे। प्लान आपका एकदम से सक्सेसफुल होना चाहिए, और उस प्लान पर आपने कितना समय स्पेंड किया ये चीज भी बहुत ज्यादा मायने रखती है। ऐसे में साथ ही आपको ऐसा प्लान बनाना है जो कि फ्यूचर टाइम अच्छे खासे परफॉर्म करे, फ्यूचर मार्केट में अच्छे खासे परफॉर्म करे। यहाँ साथियों छोटा मोटा प्लान बिल्कुल भी नहीं सोचना है, या फिर छोटा मोटा भी यदि प्लान आप सोचते हो तो उसका फ्यूचर मार्केट बहुत अच्छा खासा होना चाहिए। जैसे साथियों मैं एग्जांपल के तौर पर आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आज मार्केट में कुरकुरे, लेज, चिप्स ये बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है, और ये साथियों आने वाले फ्यूचर टाइम में भी चलते रहेंगे, क्योंकि साथियों फास्ट फूड के कैटेगरी में ये चीज आता है, और चटपटे होने के कारण से साथियों छोटे बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग, हर एक उम्र के लोग खाना इसे पसंद करते हैं। है भले साथियों 5 रुपए की चीज, 10 रुपए की चीज, 15-20 रुपए की चीज, लेकिन साथियों फ्यूचर मार्केट में ये चीज बहुत ज्यादा परफॉर्म करने वाला है। ऐसे में साथियों छोटा प्लान हो बड़ा प्लान हो ये बातें कोई मायने नहीं रखता है। ये बातें मायने रखते हैं कि वो प्लान आखिर फ्यूचर टाइम में कायम रहेगा या फिर नहीं रहेगा। इसलिए साथियों मैं बार बार कहता हूं, यदि आप अच्छे खासे प्लान बनाते हो, अच्छे खासे समय स्पेंड करते हो अपने प्लान के पीछे, तो आप अच्छे खासे पैसे जनरेट कर सकते हो। आपका व्यवसाय कभी भी फेल नहीं होगा। जैसा कि आप जानते हो साथियों, हम किसी व्यवसाय को स्टार्टअप करते हैं तो व्यवसाय किस चीज से जाना जाता है? नाम से। इसलिए साथियों मैं बार बार कहता हूं, यदि खुद का व्यवसाय पे स्टार्टअप करते हो तो आपको एक यूनिक नाम चुनना है। ब्रांडिंग ऐसा होना चाहिए जो कि लोगों के बीच में छाप छोड़ दे। जी हाँ साथियों, नाम ऐसा यूनिक होना चाहिए जो कि मार्केट में आज तक आया ही नहीं है। इसलिए साथियों आप अपने व्यवसाय को स्टार्टअप करने वाले हो, ऐसा नाम रखना है जो कि यूनिक होना चाहिए, जो कि लोगों को भा जाए। इसलिए साथियों किसी भी तरह का व्यवसाय स्टार्टअप करने वाले हो तो खास तौर से ध्यान रखें कि नाम यूनिक होना चाहिए, जिस नाम का लोग दीवाना हो जाए। जैसे साथियों अमेज़न हो गया, स्नैपडील हो गया, जोमेटो हो गया, मतलब कि साथियों कई तरह के ऐसे ब्रांडेड कंपनी है जिसका नाम हर व्यक्ति की जुबान पे रहता है। ऐसे में साथियों अपने बिजनेस का नाम ऐसा रखिए जो कि हर व्यक्ति के जुबान पर आपका नाम होना चाहिए। और ऐसे में साथियों कहा गया है नाम में क्या रखा है। जी हाँ साथियों, यदि आपका बिजनेस अच्छा खासा परफॉर्म करता है तो भले ही छोटा सरल सा नाम आपका क्यों ना हो, अपने बिजनेस का नाम क्यों ना हो, लेकिन साथियों वो नाम ब्रांड बन जाता है। ऐसे में साथियों मेहनत कीजिए, आपका व्यवसाय 100% सक्सेसफुल होगा। बस आपको अच्छे से धैर्यता से ध्यान रखना है। जहां पर धैर्यता की जो बात उठती है साथियों, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। कहने में छोटा सा चीज लगता है धैर्यता, जी हाँ साथियों पेशेंस, ये बहुत बड़ी चीज है साथियों। इस चीज पर यदि आप अमल करते हो, धैर्यता पर अमल करते हो तो साथियों आपका व्यवसाय 100% सक्सेसफुल हो सकता है। जी हाँ साथियों, आपने व्यवसाय में अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट किया, अच्छे खासे अपने समय स्पेंड किया, अच्छे खासे पैसे इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन साथियों आपको रिजल्ट नहीं मिला है तो आपको इंतजार करना चाहिए। समय आएगा आपको रिजल्ट मिलेगा, लेकिन साथियों आपको इंतजार करना चाहिए। जी हाँ साथियों, यदि खुद पर विश्वास है कि मैंने सही किया हूँ, सही स्ट्रेटजी अपनाया हूँ, सही प्लानिंग किया हूँ, सही जगह पर अपने रुपये इन्वेस्टमेंट किए, तो आपको खुद पर विश्वास रखना चाहिए। यदि खुद पर विश्वास नहीं है तो आपका व्यवसाय बिल्कुल भी नहीं चलेगा, आपका व्यवसाय बिल्कुल फ्लॉप हो जाएगा। ऐसे में साथियों कहा गया है खुद पर ना विश्वास हो तो आप कभी भी कुछ नहीं कर पाओगे। यदि खुद पर विश्वास है तो आप दुनिया भी जीत सकते हो। जी हाँ साथियों, आपका व्यवसाय कैसा भी हो, छोटा है बड़ा हो, ये बातें मायने नहीं रखती है। चाहे चाय की दुकान चला रहे हो, चाहे पेट्रोल पंप, साथियों आपने भी देखा होगा मार्केट में आज चाय वाले भी करोड़पति बन रहे हैं। ऐसे में साथियों खुद पर विश्वास रखना चाहिए, जो हम कर रहे हैं सही कर रहे हैं। यदि सही प्लानिंग, सही स्ट्रेटेजी, यदि सब कुछ अप्लाई कर रहे हो तो आप अपने व्यवसाय से अच्छे खासे प्रॉफिट मार्जिन जनरेट कर सकते हो। खुद पर विश्वास रखिए, धैर्यता रखिए, आपका समय आएगा। अभी समय नहीं आया है तो आपको इंतजार करना है। सही जगह पर यदि अच्छे खासे मेहनत करते हो तो आपको रिजल्ट भी बेहतर मिलेगा। लेकिन ध्यान दे साथियों, यदि आपने आस लगा के बैठा है कि मैं अपने व्यवसाय से इतना कमाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, साथियों सब कुछ मिलेगा, लेकिन ध्यान दे आपको अच्छे खासे मेहनत करने पड़ेंगे। जितनी कमाई करने की आप चाह रखे हो उतनी मेहनत आपको करनी पड़ेंगे। जी हाँ साथियों,
आज बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता है। इसलिए साथियों ट्रैक कैसा भी हो, उस पर कितना मेहनत कर रहे हो ये चीज डिपेंड करता है, आपको रिजल्ट वही चीज देगा। जितना आप मेहनत करोगे उतने अच्छे खासे प्रॉफिट मार्जिन आप जनरेट कर पाओगे। जी साथियों, जैसा आप जानते हो बड़े बड़े ब्रांडेड कंपनी समय समय पर ऑफर लाते हैं, वाउचर लाते हैं, कूपन लाते हैं। इसका मेन रीजन होता है साथियों नए नए ग्राहकों को टारगेट करना। जी साथियों, इनका मेन मकसद होता है नए नए ग्राहकों को टारगेट करना। ऐसे में साथियों आपको क्या करना है, समय समय पर ऑफर लाना है, वाउचर लाना है, कूपन लाना है, ताकि नए नए ग्राहक आपके प्रोडक्ट को परचेज करे, आपके बिजनेस से जुड़े, आपका प्रोडक्ट अच्छे खासे सेल हो। इसलिए साथियों समय समय पर अपने बिजनेस को खुद से प्रमोट आप कर सकते हो। नई नई तरह के ऑफर लाइए, बाय 1 गेट 1 फ्री, जो भी आप स्ट्रेटेजी अप्लाई कर सकते हो वो चीज अप्लाई कीजिए। अच्छे खासे समय समय पर ऑफर लाइए, अच्छे खासे समय समय पर कूपन अवेलेबल कराइए कस्टमरों के लिए। इससे क्या होगा साथियों, अच्छे खासे नए नए कस्टमर आपके बिजनेस से जुड़ेंगे, आपका व्यवसाय धीरे धीरे ग्रोथ लेवल पर जा सकते हैं और अच्छे खासे आप कमाई कर सकते हो। साथियों सबसे लास्ट मोस्ट इंपोर्टेंट बिजनेस टिप्स है, ये टिप्स है साथियों एडवर्टाइज। जी हाँ साथियों, आप भलीभांति जानते हैं साथियों कोई भी व्यवसाय चलेगा या फिर नहीं चलेगा छोटी छोटी चीजों पर डिपेंड करता है। ऐसे में साथियों यदि आपका व्यवसाय नहीं चल पा रहा है, मैं साथियों आपको सजेस्टेड करूंगा एडवर्टाइज का आपको सहारा लेना चाहिए। एडवर्टाइज साथियों दो तरीके से कर सकते हो। जी हाँ साथियों, पॉपुलर तरीका की मैं बात करने वाला हूं, इसलिए साथियों मैं बार बार कहता हूं आपको वीडियो स्किप बिल्कुल भी यहां पर बिल्कुल भी नहीं करना है। यदि ये टिप्स को आप इग्नोर कर देते हो तो आपका व्यवसाय बिल्कुल भी नहीं चलेगा। इसलिए साथियों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं आप इस टिप्स को जरूर सुन के जाइए, यदि अभी तक आप इस वीडियो पर बने हुए तो। एडवर्टाइज साथियों दो तरीके से आप कर सकते हो, एक है ऑनलाइन मार्केटिंग और दूसरा है ऑफलाइन मार्केटिंग। सबसे पहले हम बात करते हैं साथियों ऑनलाइन मार्केटिंग की। ऑनलाइन मार्केटिंग में साथियों कई तरह के रास्ते हैं। आप फ्री में भी एडवर्टाइज कर सकते हो अपने प्रोडक्ट का, जैसे कि जितने भी आप सोशल मीडिया अकाउंट चलाते हो, चाहे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, याहू हो गया, टेलीग्राम हो गया, जो भी सोशल मीडिया पे अकाउंट चलाते हो वहां पर क्या करना है, समय समय पर अपने प्रोडक्ट से संबंधित, अपने कंपनी से संबंधित, अपने बिजनेस से संबंधित हर तरह के अपडेट लाते रहना है। ब्रांड अकाउंट बनाइए ताकि लोगों को अच्छे खासे सजेस्टेड मिले, अच्छे खासे लोग आपसे जुड़े, अच्छे खासे कस्टमर आपके बिजनेस से जुड़े। जी हाँ साथियों, आप भलीभांति जानते हो जब हम गूगल पे किसी प्रोडक्ट को सर्च करते हैं तो वो प्रोडक्ट हमें विज्ञापन के रूप में शो होता है फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, याहू पर, टेलीग्राम पर। आपने भी गौर किया होगा साथियों, जब किसी भी प्रोडक्ट को हम बिना परचेज किए हुए भी या फिर परचेज करने के लिए कहीं पर सर्च करते हैं तो उसका सजेस्टेड विज्ञापन हमें देखने को मिलता है। ऐसे में साथियों यदि ब्रांड अकाउंट बनाते हो, सोशल मीडिया अकाउंट ब्रांडिंग के रूप में, बिजनेस अकाउंट के रूप में, तो आपका व्यवसाय धीरे धीरे बढ़ेगा, क्योंकि साथियों आपका अकाउंट भी सजेस्टेड के रूप में चला जाएगा। यदि आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई व्यक्ति कुछ सर्च करता है तो आपका प्रोडक्ट, आपका बिजनेस उस व्यक्ति के सजेस्टेड में जाएगा। ऐसे में साथियों आपका व्यवसाय धीरे धीरे ग्रोथ लेवल पर चले जाएंगे। इसके अलावा साथियों आपने यूट्यूब पर देखा होगा, गूगल पर देखा होगा, कई तरह के साथियों विज्ञापन देखने को मिलते हैं। यूट्यूब वीडियो में भी साथियों कई तरह के विज्ञापन देखने को मिलते हैं। आपने भी इस वीडियो पर क्लिक किया होगा तो आपको भी विज्ञापन देखने को मिलेंगे। तो ये साथियों गूगल एड के द्वारा विज्ञापन लगाए जाते हैं। तो आप अपने व्यवसाय से, अपने बिजनेस से संबंधित विज्ञापन लगाकर अपने व्यवसाय को प्रमोट कर सकते हो, अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन कर सकते हो, जिससे नए नए कस्टमर आपके बिजनेस से जुड़ेंगे। तो इसमें साथियों कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करने पड़ सकते हैं। हालांकि साथियों अपने व्यवसाय को आप ग्रोथ लेवल पर ले जाने के लिए थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करने पड़ सकते हैं। यदि इन्वेस्टमेंट नहीं करते तो आपका व्यवसाय प्रमोट नहीं होगा, तो अच्छे खासे कस्टमर आपके बिजनेस से नहीं जुड़ेंगे। ऐसे में साथियों ये सब तरीका अप्लाई करके भी आप अपने व्यवसाय को प्रमोट कर सकते हो। और तीसरा रास्ता है साथियों, कई तरह के एडवर्टाइज मार्केटिंग कंपनी मार्केट में आज काम कर रहे हैं। किसी भी कंपनी से आप संपर्क कर लो, कंपनी आपके प्रोडक्ट को कैंपेन में लगाएंगे, कंपनी आपके बिजनेस को कैंपेन में लगाएंगे, जिससे क्या होगा आपका व्यवसाय प्रमोट हो जाएगा, अच्छे खासे पैसे आप कमाई कर सकोगे। साथियों जो सेकंड रास्ता है, जो ऑफलाइन मार्केट की मैं बात कर रहा था, ऑफलाइन के द्वारा एडवर्टाइज करना बहुत आसान सी बात हो जाती है। जी हाँ साथियों, ये ऐसा तरीका है जो कि सदियों से होता हुआ यूज में आ रहा है। यह तरीका है साथियों समय समय पर पैम्पलेट हो गए, थंबनेल हो गए, बैनर हो गए, पोस्टर हो गए, या फिर समय समय पर होर्डिंग लगाइए जहां पर आवश्यक जगह है वहां पर अपने बिजनेस से संबंधित, अपने प्रोडक्ट से संबंधित, बीच मार्केट में, रेलवे स्टेशन के आसपास, बस स्टेशन के आसपास यदि अपने बिजनेस से संबंधित होर्डिंग लगाते हैं, पैम्पलेट वितरण करवाते हैं, पोस्टर लगवाते हैं, तो इससे क्या होगा आपका बिजनेस ग्रोथ लेवल पर जाएगा, क्योंकि साथियों नए नए कस्टमर जुड़ेंगे। इसके अलावा साथियों समय समय पर लाउड स्पीकर के द्वारा भी अपने व्यवसाय को प्रमोट कर सकते हो। छोटे से गाड़ी पर अपने व्यवसाय से संबंधित ऑडियो कैसेट बनाकर भी प्रचार प्रसार करवा सकते हो, जिससे क्या होगा साथियों नए नए कस्टमर आपके बिजनेस से जुड़ेंगे। कुल मिलाकर साथियों ये 10 तरीका को यदि आप अप्लाई कर लेते हो तो आपका व्यवसाय 100 to 10% ग्रो होगा। आप अपने व्यवसाय में 100 to 10% सक्सेसफुल हो सकते हो। कुल मिलाकर देखा जाए साथियों, यदि अभी तक आप इस वीडियो पर बने हो तो इस वीडियो के बारे में, इस बिजनेस टिप्स के बारे में आपका क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि अभी तक आप इस वीडियो पर बने हुए तो हमारी मेहनत को यूं ही बर्बाद मत जाने दीजिए। साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए उन बेरोजगार भाइयों तक जो कि यूट्यूब पर तरह तरह के बिजनेस आइडिया संबंधी वीडियो सर्च करते हैं, देखते हैं, समय बर्बाद करते हैं, पैसे बर्बाद करते हैं और कहीं ना कहीं अपना व्यवसाय स्टार्टअप भी करते हैं और बहुत जल्द फेलियर के रूप में उभर जाते हैं। ऐसे में साथियों आपका भला होगा, उनका भला होगा, साथ ही साथ हमारे देश का भला होगा। अभी तक अपना बहुमूल्य समय इस वीडियो के माध्यम से व्यतीत करने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद साथियों।